नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स राइट स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, तो वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बात बताने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। अक्रूर जी जरासंध की चेतावनी वाला लेख पढ़कर सभा में सुनाते हैं और यह लेख पढ़कर महाराज शूरसेन को लेख पत्र सौंप देते हैं। महाराज शूरसेन सभी से पूछते हैं, इस विषय में हम आप सबका मत जानना चाहते हैं। अक्रूर जी उठकर कुछ कहने वाले रहते हैं, तभी श्री कृष्ण उन्हें रोक देते हैं। तब एक सरदार कहता है, यह संधि पत्र नहीं, एक आज्ञा पत्र है और आज्ञा यह है कि युद्ध से पहले ही उनके चरणों में अपना सिर रख दो। दूसरा कहता है कि क्या हमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है जो हम आत्मसमर्पण कर दें। फिर वसुदेव जी खड़े होकर कहते हैं, महाराज हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, एक जीने का और एक मरने का। यदि अपमान से भरा जीवन जीना चाहते हो तो उस आतताई के चरणों में अपना मस्तक रख दो, जिसे वह जब और जैसा चाहे ठोकरें मारता रहे। और यदि अपने देश और यादव कुल का कुछ मान समझते हो तो क्षत्रिय धर्म एक ही बात कहता है कि अपने देश की आन के लिए अपना बलिदान कर दो। फिर एक सरदार विकद्रु उठकर कहता है कि इस तरह का बलिदान देना व्यर्थ है जो जोश में दिया जाए। शास्त्र कहता है कि यदि एक प्राणी के बलिदान से कुल की रक्षा हो सकती है तो उसका बलिदान दे देना चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण बलराम की ओर देखते हैं। बलराम समझ जाते हैं। तब वह सरदार आगे कहता है कि इसी प्रकार एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का और एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर का बलिदान करना चाहिए। इस समय वैसी ही परिस्थिति है। वह सरदार कहता है कि जरासंध के पत्र में जो मूल बात है उस पर किसी ने अपना मत व्यक्त नहीं किया। उसकी मांग स्पष्ट है कि कृष्ण और बलराम उसे दे दो तो बाकी सबको वह छोड़ देगा। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। फिर वह सरदार कहता है कि वीरता और बलिदान की बड़ी बड़ी बातें छोड़कर हमें केवल एक बात पर विचार करना चाहिए कि हम कृष्ण और बलराम का बलिदान कर सकते हैं या नहीं। शूरसेन और वसुदेव ये सुनकर चौंक जाते हैं। फिर वह सरदार श्री कृष्ण की ओर देखकर कहता है कि सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण से ये पूछना चाहता हूँ कि इस विषय में दोनों भाइयों का क्या मत है। तब श्री कृष्ण उठकर कहते हैं कि मैं महामना विकद्रु की बात से सहमत हूँ। यह सुनकर शूरसेन, वसुदेव और अक्रूर जी चौंक जाते हैं। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि हम दोनों के बलिदान से मथुरा की समस्त प्रजा की रक्षा हो सकती है तो अवश्य हम दोनों का बलिदान कर देना चाहिए। हम दोनों इस बलिदान के लिए तैयार हैं। यह सुनकर अक्रूर जी खड़े होकर कहते हैं, परंतु हम इस मत से सहमत नहीं है महाराज। इस बात का निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। जरासंध उसका बलिदान मांग रहा है जिसने मथुरा की प्रजा को कंस जैसे आतताई से मुक्ति दिलाई है। यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो हम आज भी उस पापी के चंगुल में फंसे हुए होते। अब एक पापी के पंजे से निकले हैं तो श्रीमान विकद्रु का कहना है कि दूसरे महापापी के यमपाश में अपनी गर्दन स्वयं डाल दे। नहीं महाराज नहीं, ये किसी वीर जाति को शोभा नहीं देता। हम प्राण दे देंगे परंतु श्री कृष्ण और बलराम को नहीं देंगे। तब विकद्रु कहता है कि अच्छा होता कि ये निर्णय लेने के पहले एक बार जनता से पूछ लिया जाता। तब अक्रूर जी कहते हैं कि जनता तो श्री कृष्ण की पूजा करती है, हमारे प्रजाजन इतने कृतज्ञ नहीं है महाशय कि अपने तारनहार को स्वयं अपने हाथों से बलि की वेदी पर चढ़ा दें। मैं यहाँ दूसरे सभासदों से पूछता हूँ कि क्या और कोई विकद्रु की बातों से सहमत है। सभी कहते हैं नहीं, कदापि नहीं। यह सुनकर शूरसेन और वसुदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शूरसेन जी कहते हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं अक्रूर जी। तब वसुदेव जी पूछते हैं, महाराज तो फिर जरासंध को क्या उत्तर दिया जाए। तब शूरसेन जी कहते हैं कि जरासंध को केवल एक ही उत्तर लिखकर भेज दो कि यादवों के सिर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। उधर यह संदेश सुनकर जरासंध भड़क जाता है और कहता है, तो यही सही, मथुरा अब रक्त से भरा तालाब होगा और उसमें उद्दंड यादवों के सिर तैर रहे होंगे। सेनापति वर्धक कूच का डंका बजा दो और फिर जरासंध की सेना को एक जगह एकत्रित किया जाता है। मथुरा की ओर कूच करने के लिए इधर अक्रूर जी सेना को एकत्रित कर सभी में जोश भर देते हैं। दूसरी ओर अपनी सेना के राजाओं को बताते हैं कि कौन किसी द्वार से हमला करेगा। वह
कहता है कि याद रहे कि उस नगरी में एक भी मकान न रहने पाए, सभी महलों और मकानों को ध्वस्त कर दिया जाए। अक्रूर जी को गुप्तचर बताता है कि जरासंध ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर मथुरा को चारों ओर से घेर कर हमला करने का आदेश दे दिया है और आज शाम से पहले वे मथुरा पहुंच जाएंगे। जरासंध अपनी सेना को लेकर नगर के दक्षिण द्वार की ओर निकल पड़ता है। महल की गैलरी से श्री कृष्ण और बलराम देखते हैं कि अक्रूर जी नगर के द्वार बंद करवा रहे हैं और सैनिकों के हथियारों पर धार तेज करवा रहे हैं। एक कहाड़े में तेल को गर्म किया जाता है। नगर और महल की दीवार पर कोटों के चारों कड़े इंतजाम किए जाते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण और बलराम मुस्कुरा देते हैं। कितना जरासंध की सेना मथुरा के चारों द्वार पर एकत्रित हो जाती है। सभी देखते हैं कि मथुरा के द्वार और दीवार पर खड़े सैकड़ों सैनिक तैयार हैं। द्वार पर खड़ा एक सेनापति चीख कर भीतर खड़े अक्रूर जी को बताता है कि जरासंध रुक गए हैं। जरासंध अपने सेनापति को कहता है कि दरवाजा तोड़ने की आवश्यकता नहीं, नगर के चारों ओर सूखी घास बिछाकर उसे जला दिया जाए। यह सुनकर महाराज शल्य कहते हैं कि महाराज, जनता को मारना उचित नहीं। जनता को तो मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है और आपका क्या प्रस्ताव था। यदि आप आज्ञा दें तो मैं जनता तक यह संदेश पहुंचा देता हूँ। जरासंध कहता है, अच्छी बात है, जाइए और जनता को बताइए। उधर द्वार के ऊपर खड़ा सेनापति भीतर अक्रूर जी को बताता है कि कुछ परामर्श चल रहा है। फिर जरासंध के सैनिक एक संदेश तीर में लपेटकर शल्य के आदेश पर नगर की ओर छोड़ने की पोजीशन लेते हैं। द्वार के ऊपर खड़ा सेनापति यह सब देख रहा होता है। बहुत सारे तीर छोड़े जाते हैं जो दीवार के उस पार जाकर नागरिकों के घरों पर गिरते हैं। नागरिक उस तीर को निकालकर उसमें लिपटे कपड़े पर लिखे संदेश को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है, जरासंध का संदेश, निर्दोष जनता की प्राण रक्षा का उपाय। हमने महाराज को लिखा था कि हम मथुरा की जनता का संहार नहीं चाहते, सो यदि तुम कंस के हत्यारे कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दो तो हम सबको क्षमा कर देंगे। लेकिन ये बात तुम्हारे राजा की समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें अपनी निर्दोष प्रजा के प्राणों की चिंता नहीं है। वह अहंकारी राजा है। जनता में इस संदेश को लेकर विरोधाभासी विचार और मतभेद रहते हैं। एक कहता है, यदि कृष्ण भगवान है तो वह अपना रक्षा स्वयं कर लेगा, हमें उसकी नहीं अपने बाल बच्चों की रक्षा की चिंता करना चाहिए। वैसे भी यदि किसी एक की बलि से देश बच सकता है तो काल धर्म यही कहता है कि उसे एक का बलिदान कर देना चाहिए। इधर विक्रयदूत सभा में कहता है कि सारी प्रजा में इस बात की चर्चा है और प्रजा का बहुमत इस बात में है कि महाराज को जरासंध से संधि करके उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तब अक्रूर जी खड़े होकर क्रोध में कहते हैं कि और अपने भगवान को उनके हवाले कर दें। तब विक्रद्रु कहता है कि इसका उत्तर भी प्रजा ने दे दिया है कि यदि कृष्ण भगवान है तो उसकी रक्षा की चिंता हम क्यों करें, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। कृष्ण और बलराम यह सुनकर मुस्कुरा भर देते हैं। तब श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं, महाराज, मैं प्रजा की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यह समय तर्क वितर्क का नहीं और ना ही भावुकता का है। यह समय है बुद्धि और नीति से काम लेने का, और राजनीति भी यही कहती है कि यदि एक की बलि से लाखों के प्राण बच सकते हैं तो उस एक को अवश्य बलिदान करना चाहिए। यह सुनकर शूरसेन, वसुदेव और अक्रूर जी निराश हो जाते हैं, लेकिन विक्रद्रु प्रसन्न हो जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, जरासंध को यह संदेश भेज दिया जाए कि कल प्रातः सूर्योदय होते ही हम दाऊ भैया के साथ जाकर आत्मसमर्पण कर देंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम की ओर देखते हैं तो बलराम जी हाँ में गर्दन हिला देते हैं। फिर दोनों उठकर महाराज को प्रणाम करके चले जाते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।